बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 23 जुलाई है आज। बहुत सी अहम खबरें हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं। खुलासा मैं आपके सामने रखता हूं, उसके बाद तफसील। एक तो बरतानवी पार्लियामेंट में इस वक्त बड़ा इजलास जारी है, उसकी तफसील मैं बाद में बताऊँगा। इमरान खान की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से आज बड़ी अहम मुलाकात भी है। गेट नंबर 5 पे हमला भी रात को हुआ। कुछ अहम फैसले भी हैं। तहरीक इंसाफ को बैन करने के मामले पर हुकूमत पीछे हट रही है, हथियार डाल रही है। वजह क्या बनी? और DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब अमरीकी वीज़ों पर पाबंदी का एक नया मामला, बड़ा अहम मामला है। और हुकूमती इस्तीफ़ों का भी सिलसिला शुरू हो गया। अहम वज़ीर इस्तीफ़े क्यों देना चाहते हैं, और अली अमीन गंडापुर ने आज क्या बयान देना है, ये भी आज सामने आ जाएगा। खान का एक और इंटरव्यू तैयार हो रहा है। डिजिटल आतंकवादियों का एक नया हमला सामने आने वाला है। और हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, आज बड़ा दबंग खिताब उनका सामने आया। और 70 साला रऊफ़ हसन भी जुल्म के सामने इस वक्त डट के खड़ा हो गया। बैरिस्टर गोहर और असद कैसर की नून लीग से बड़ी अहम मुलाकात भी हुई। लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला भी आया। और नून लीग के बाद अब पीपल्स पार्टी क्यों मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी की अपील में आ गई। इस्लामाबाद से जो लापता लोग हैं उनकी वापसी की तैयारियां भी हो रही हैं। मीनार पाकिस्तान 14 अगस्त के जलसे की दरख्वास्त भी दायर होगी। और अमरीकी सीक्रेट एजेंसी की सरबराह तारीखी मनाजर, वो मैं कल आपको बताना भूल के, तो वो बताना है आज। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली का भूख हड़ताली कैंप भी। और आज खान की पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर तस्वीर पर बिल्डिंग पे तस्वीर भी छाई हुई हैं। इनकी सारी तफसील इन बातों के आपके सामने रखूँ। ये बरतानवी पार्लियामेंट का जो मामला है वो ज़रा डिटेल मामला है, वो अगले वीलॉग में कवर होगा। लेकिन सबसे पहले जो आज इमरान खान को ये लोग माइनस करना चाहते थे, नाम पे कांटे लगाना चाहते हैं, आज उनकी नाकामी का बहुत बड़ा दिन है। आज इमरान खान की तस्वीर पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर उनका मुंह चढ़ा रही हैं, जगह जगह लगी हुई है। तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताली कैंप भी लगा हुआ है। ये अलामती तौर पर कैंप है, इसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं थी ने, लेकिन इन्होंने एक वार्म अप सेशन से शुरू किया है। और पार्लियामेंटेरियन तो वही कर रहे हैं जो उनकी दरख्वास्त लोग करते थे, चाहते थे। दरियाँ बिछा कर ये खान की रिहाई के लिए बैठे हुए हैं। बैरिस्टर गौर समेत काबीना के मेंबरान है। मीडिया को वहाँ रोका गया है, कवरेज नहीं करने दी जा रही। 3 घंटे की भूख हड़ताल एक स्टार्ट है, अच्छा है, चले शुरू हुआ है मामला। इन पर जुल्म सितम बहुत हो रहा है, जिसमें ये खड़े हैं डट के और मुकाबला भी कर रहे हैं। और आज नून लीग के कौमी असम्बली स्पीकर जो है याद सादिक, उसने बैरिस्टर गौर, असद कैसर और अली मोहम्मद खान से मुलाकात भी की। और ये जो अगवा करने का तहरीक इंसाफ के लोगों को, और ये तमाम जो मामलात हैं उस पर डिस्कशन भी हुई। रऊफ़ हसन को आज पेश भी किया गया। वहाँ बड़े रिकत अमेज़ मनाजर थे। सिमाबिया ताहिर अब्दीदा भी थी। जो केसेस इन्होंने बनाए हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के अरकान पर और लीडरशिप पर, वो मीडिया सेल के 12 मेंबरान को जिन मुकदमात में नामजद किया, वो रियासत मुखालिफ बयानियाँ और वही अंदरूनी बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर जी ये बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं। जी अंदाज़ा करें। वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ख़ुद क्या करते रहे। रऊफ़ हसन का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड भी इन्होंने ले लिया, लेकिन वो 70 साल की उम्र में भी डट के खड़ा कह रहे हैं इमरान खान से कहें, तहरीक इंसाफ से कहें, एक कदम नहीं पीछे हटेंगे, ये जो मर्जी कर लें। अब पार्लियामेंट में जो तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक बड़ा अहम मामला जो आप सबको देखना है और अपनी हिकमत अमली में थोड़ी ग्राउंड पे तब्दीली लानी है और सोशल मीडिया के लोगों को भी करना चाहिए। देखें, वो हम भूल रहे हैं बार बार। ये जो पंजाब में तबाही और बर्बादी मची हुई है, ये मनाजर ज़रूर दिखाया करें, फोकस खान की रिहाई पे रखें, लेकिन ये जो लूट मार, सरेआम डकैतियाँ हो रही हैं, ये वीडियोज़, पोस्टर्स, पोस्टें, चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, मईशत की तबाही, ये झलकियाँ आवाम को ज़रूर दिखाएं बार बार। ये अपने मुर्दा घोड़े में 9 मई में जान डालने की कोशिश करते हैं। इनके इंटरनेशनल किसे दिखाएं लोगों को, और बार बार दिखाएं, आवाम को दिखाएं ये कर क्या रहे हैं आपके साथ। और देखें, कल के जैसे मैं एक वीलॉग में आपको वो तफसील से बताना भूल गया, इसके साथ ही सारा मामला जुड़ा है अमरीकी सीक्रेट सर्विस में, जिनका $3.2 अरब का बजट है। दुनिया की सबसे मजबूत एजेंसी है। इसका नेटवर्क कितना बड़ा है अंदाज़ा करें। 17 एजेंसियाँ इनके साथ हैं, जिसमें हम लोग तो सिर्फ CIA, नेशनल सिक्योरिटी, FBI, होमलैंड सिक्योरिटी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, एयरफोर्स, इन्हीं को ही जानते हैं। इसके अलावा 9 बड़ी एजेंसियाँ, टोटल 17 एजेंसियाँ बड़ी बनती हैं, और ये अमेरिका के खुफिया इदारे हैं। पाकिस्तान में भी यही मामला चल रहा है। इसकी जो डायरेक्टर है अमेरिका की किम्बरली चिएटल, इसे कल कांग्रेस में बुलाकर ऐसे धोया गया जैसे गंदे कपड़ों को धोया जाता है। मामला साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जो 13 जुलाई को हमला था, और उसमें इन्होंने अपना फेलियर भी तस्लीम किया और उससे इस्तीफ़ा भी मांगा गया। और साबिक सदर हो या मौजूदा सदर या कोई आला शख्सियत हो, किसी पर कातिलाना हमला, इस तरह का मामला हो जैसे इमरान खान पर वज़ीराबाद का मामला हुआ, तो जो सवालात इससे पूछे गए और मीडिया ने जो इसने मालूमात उसमें लीक की, उस पर कांग्रेसमैन वुमेन जो है उसने इस समात में इस सीक्रेट सर्विस की चीफ को, जिसने आने से इनकार किया, फिर से हुक्म दे के बुलाया गया, जिस अंदाज में उसे रगड़ा, वो देखने और सुनने वाले तारीखी मनाज़र हैं। ये पूरा डिफेंस का महकमा एक सेक्रेटरी चला रहा है। ये दुनिया की ताकतवर फौज, नेवी, एयरफोर्स, जॉइंट चीफ्स, ये सारे के सारे 17 की 17 एजेंसियाँ ये एक सिविलियन के अंडर आते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। यही काम हिंदुस्तान में बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो डिफेंस का पूरा महकमा है उसका इंचार्ज कौन है? ख्वाजा आसिफ, फॉर्म 47 वाला, पा सफदर का बेटा।
अब देखें वो जो गालियां भी फौज को देता है, जंग हारने के ताने भी देता है, आर्मी चीफ का अपने मजाक भी उड़ाता, शहीदों गाजियों को जीती हुई जंगों के ताने भी देता है, ऐसी घटिया ज़बान जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। और दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता ऐसा बंदा डिफेंस का ऊपर लगा दिया जाए हेड। जिस मुल्क में सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला मुल्क में हुई दहशतगर्दी को फ़ौज के साथ जोड़ती रही हो, जिसके वालिद ने आर्मी चीफ का जहाज़ अगवा किया हो, फ़ौज में बगावत फैलाई हो, मसनूई आर्मी चीफ बनाया हो, सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए हों, मरियम नवाज़ के मुँह से आज तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ामात के पाबंदी इन पर लगाएं कि इन्होंने 200 से ज़्यादा फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए जो शोधा की यादगारों की तौहीन की। IMF को ख़त लिखा, साइफर ले रहा है। ये खान पर अपनी चार्जशीट लगा रही। इनकी अपनी चार्जशीट देखें, जो डॉन लीक्स से शुरू हो, मेमो लीक्स हो, आर्मी के अंदर बगावत का मामला हो, फौजी सरबराहान के बारे में घटिया गुफ्तगू, अदलिया के जजेस के बारे में गंदी वीडियोज़, ये सब कुछ भूल भाल के ये तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की पूरी कोशिश मरियम नवाज़ की। ये वाहिद खातून है जो पूरी की पूरी इसमें कोशिश कर रही है। लेकिन वफाकी काबीना का इजलास हुआ तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का कि जी इमरान खान पर, आरिफ अलवी पर, उन पर आर्टिकल 6 लगाएं, कासिम सूरी पर, वो इजलास मुलतवी है क्योंकि इन्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा, समझ यारी करे क्या, इसके नताइज क्या निकलेंगे। इनके अपने लोग बुरी तरह टूट रहे। 4 वज़रा छोड़ना चाहते हैं। मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ, एहसन इकबाल 2 मरतबा इस्तीफ़ा पेश कर चुका है, 2 मरतबा, कि मेरे काम में मुदाखलत हो रही है, मुझे महकमा ज़राअत काम नहीं करने दे रहा। 4 महीने की अभी हुकूमत हुई नहीं, वज़ीर आज़म ने अपना इस्तीफ़ा पहले पेश करने की कोशिश की, हाथ उठाए कि प्रेशर दबाव बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब एहसन इकबाल के अलावा 2 और लोग हैं, लेकिन मालिकान डंडा दिखा के उसी तनख्वाह पे काम करवा रहे हैं। और पंजाब में जैसा मैंने कहा कि मरियम नवाज़ है जो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहती है, उसे पता है कि यह नाजायज़ हुकूमत उसकी अभी अदालतों में खुलने जा रही है। और मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी बड़ी खबरें दूँ, इसमें यकीन करें ऐसे ऐसे अहम मामलात होने जा रहे हैं कि इनका दिमाग घूम जाएगा। वो भी मैं रखना नहीं चाहता, कुछ कबल वक्त है। अभी इन्होंने अदलिया के मामले पर खान पर 9 मई के 12 मुकदमात, 10 दिन का जिस्मानी रिमांड, लाहौर का DSP लेवल का बंदा है। देखें DSP एक चपड़ासी लेवल कह लें आप। ये खान की आवाज़ मैच करना, तस्वीर मैच करना, सबसे बढ़कर पोलीग्राफिक टेस्ट, यानी वो जिसमें सच बोलने, और उसमें खान आपको पता है सादिक अमीन सुप्रीम कोर्ट से डिक्लेयर है। आज ये 3 मुख्तलिफ टेस्ट करके 25 जुलाई तक उसकी रिपोर्ट देंगे। उन्होंने शिकवा जी खान हमारे साथ तावन नहीं कर रहा, तो इमरान खान ने कहा वकला को बुलाएं, उनके सामने जो करना है आपने करें। लेकिन यहाँ ये जितनी जान इमरान खान पे मार रहे हैं, इमरान खान ने कहा उतनी जाके ज़रा वीडियोस ढूंढ लो जो आपने चोरी खुद की हैं, सारा मामला खुल जाएगा। तो अदलिया से बहुत सारे मामला जुड़े हुए। लाहौर हाई कोर्ट में भी एक बड़ा अहम फैसला भी आया। एक तो तमाम ज़िले अदालतों को अब वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी और गवाहान की तलबी को रोक दिया गया। ये इस बहाने जुडिशल रिमांड लेकर व्हाट्सएप कॉल करके जज को दिखा के रिमांड ले लेते थे, वो अब सिलसिला बंद हो गया। ये बहुत बड़ी जीत है तहरीक इंसाफ की। और जो जजेस ने देखे स्टैंड लिया, जैसे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का आज का आप खिताब सुने, उसने कहा रात को नींद नहीं आती अगर कोई गलत फैसला ना हो जाए, बेगुनाह को सज़ा और सज़ा याफ्ता को बरी कर दे। और फिर साथ ये भी कहा कि जो जज भी जानबूझकर गलत फैसला कर रहा है उस पर अल्लाह का कहर नाज़िल हो। अल्लाह की अदालत सबसे बड़ी है और इंसाफ वहाँ होगा। अल्लाह करे ये तमाम जजेस इसी तरह खड़े रहें, यही उम्मीद है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी बड़ी खबरें आएंगी, इनकी पंजाब की हुकूमत हिल के रह जाएगी। अभी आप देखिएगा, अभी कुछ कन्फर्मेशन हो जाए ज़रा उन चीज़ों की, फिर मैं अगले हो सकता है वीलॉग में, उससे अगले में आपके सामने तमाम तफसीलात रखूँगा। अभी मामला भी उस पर रिव्यू पिटीशन ऑलरेडी नून लीग की तो चल रही है। पीपल्स पार्टी भी अब फरीक बन गई, उन्होंने भी नज़रसानी की अपील डाल दी कि इन्हें भी मखसूस नशिस्तों का वो हिस्सा मिल जाए। 12 जुलाई का फैसला कहते हैं वापस करें, फारूक चिनाइक ने डाली। अब ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लूट मार का हिस्सा चाहते हैं। कुछ जरदारी साहब की कुछ ख़ास मंजूर नज़र ख़वातीन हैं जिन्हें हर सूरत में नशिस्तें देना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि उन लोगों को लाए जिनका हक़ नहीं है। इनमें से कुछ किसी बड़े की गर्लफ्रेंड भी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, नाम नहीं मैं अभी बता रहा। किसी की सिफारिशें भी आई हैं, कोई किसी की ड्रेस डिज़ाइनर है, कोई किसी के लिए खाना पकाती है। इन लोगों को असेंबली में ला कर ये मखसूस नशिस्तें देकर इनाम देना चाहते हैं। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी के इलेक्शन की समात भी आज जो मुलतवी, बैरिस्टर गौर ने अपना केस पेश किया, तहरीक इंसाफ से उन्होंने मज़ीद कागजात मांगे। इलेक्शन के कमीशन का सवाल यह है कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने वाली जो अथॉरिटी है बैरिस्टर गौर, इन्हें किस तरह कानूनी एतबार से चेयरमैनशिप मिली, ये सवाल इनके कानूनी है। और कहते हैं जी मेंबर खैबर पख्तूनख्वा के कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ को हम एक इदारा नहीं मानते। 3 रुकनी बेंच है, सिंध, पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के मेंबरान हैं। बैरिस्टर गौर से इन्होंने कागजात मांगे, और तब मांगे जब इन्हें पता है कि PTI के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से पुलिस ये सारे कागजात चोरी करके ले गई। अब इन दस्तावेज़ात को उन्होंने बैरिस्टर गौर ने कहा हम कैसे पेश करें, ये तो हमारा कूलर उठा के ले गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बार उस पर कहा चंद कानूनी सवाल हैं, बाकी और इन्हें कोई एतराज़ नहीं, वो लेकर आएँ और फिर मामला ठीक होगा। वफाकी काबीना में तो देखें कालादम कराने का मामला ये आप समझ लें दब गया है फ़िलहाल। और इनका सवाल यही है कि पार्टी के चेयरमैन इमरान खान, ये तो पार्टी के मामलात कैसे चल रहे हैं। हालांकि यही नवाज़ शरीफ जब नाअहल था
पार्टी की पूरे इजलास अडयाला जेल में भी होते रहे, बल्कि पूरी काबीना मफरूर था नवाज शरीफ लंदन में, तो वहाँ जाके PDM पार्ट 1 जलसे अपने इजलास करवाती रही। साथ साथ आज अदलिया में तहरीक इंसाफ की वेबसाइट की पब्लिशिंग जो उन्होंने रोक दी है, बैन की हुई है वेबसाइट, उसकी भी आज समाअत हुई। उसमें मालूमात मंशूर और बताया गया कि किस तरह आर्टिकल 17 की 17 की खिलाफ वर्जी है, चेयरमैन PTA और इन सबको फरीक बनाया गया। इस वेबसाइट को भी आमिर फारूक की अदालत में केस लगा हुआ है कि इसको आप फ़ौरन बहाल करें। आज एक लापता लोगों की वापसी का सिलसिला भी शुरू हुआ। समीउल्लाह नामी इस्लामाबाद के थाने संजानी से लापता हुआ शख्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी फैमिली ने केस किया हुआ था, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा था कि IG के खिलाफ मुकदमा बनाएंगे अगर ये बंदा 2 दिन में ना आया। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब छुट्टियों पे हैं, तो जस्टिस अरबाब ताहिर ने समाअत की और गैर मामूली ऑर्डर दिए, और ये शख्स अब अपने घर पहुँच के इसकी दरख्वास्त वापस होगी। बाकी लोग भी इंशाल्लाह इस तरह ही वापस आते हुए आपको नजर आएंगे। दुआ करें कि ऐसे जज मोहसिन अख्तर कियानी, अरबाब ताहिर, बाबर सत्तार की तरह ये खड़े रहें। मैंने पहले भी कहा यही उम्मीद की किरण है इस वक्त, इनके अलावा बाकी मामलात ख़राब ही हैं। और इनके सहाफ़ी हलकों से सुहेल वड़ाइच, मुनीफ फारूक के पैगाम रसानी का मामला जारी है। मुनीफ फारूक कहता है 9 मई पे बात फंसी हुई है, फ़ौज के क़यादत के जज्बात हैं कि खान के लिए माफ़ी नहीं, तहरीक इंसाफ की जगह नहीं तो पीछे बचता गया पाकिस्तान में इनके पास। सुहेल वड़ाइच कहता है खान बाहर आएगा उल्टा लटका देगा, मईशत तबाह कर देगा। पता नहीं कौन सी मईशत की बात कर रहे हैं। लोगों के घरों से मुफ्त खाने फड़का के इनकी आंखों के अंदर बाल आ चुका है। वरना जिस शख्स को 6.2 GDP और माइनस GDP का फ़र्क समझना है, जैसे 10,000 अरब का सूद समझना है, जिसे ये ना समझा कि 1 यूनिट 750 रुपये का, उसे बंदा क्या मईशत समझाए। 1971 में भी यही ज़ियाउद्दीन महमूद शामी थे, आरिफ निज़ामी जैसे लोग शेख मुजीब के ख़िलाफ़ इस तरह मज़ामीन लिखते थे और बाद में जनरल याया के टोले में थे। और ये वही लोग थे जो जनरल रानी के साथ, आपको पता है, बाकी चलें दफ़ा करें, इन्होंने ही खबरें फैलाई हुई थी 1971 के मामले। ये इमरान खान का रिश्ता जनरल न्याजी है, हालांकि जनरल न्याजी का इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं। शरमान खेल न्याजी एक डिफरेंट कबीला जो, और उसका इमरान खान का कबीला जो है वो बिल्कुल डिफरेंट से। इसी तरह इमरान खान के मामू पे भी इल्ज़ाम लगा जी गवर्नर जनरल थे, वो हालांकि सिविल सर्विस में था। खालू पे भी इल्ज़ाम लगाया कि जी वो जनरल वाजिद बरकी वो मेडिकल यूनिट में था, वो तो इसमें वज़ीर सेहत था, वो कभी गवर्नर रहा ही नहीं। तो इस तरह की मन गलत बातें ये इसी तरह के सहाफ़ी बना के अवाम के सामने करसा चूरन बेचते रहे, इस्टेब्लिशमेंट के दिफा में आए हुए हैं। कमर बाजवा का ये दिफा करते रहे। यकीन करें कमर बाजवा ने जो तबाही और बर्बादी मचाई, ये 5 वज़ीर आज़म के साथ काम करने वाला बंदा, जिसमें 4 मुंतखब और 1 निगरान, अमेरिका, चीन और सऊदी अरब से ये फ़ौजी सफारतकारी का तस्वर पेश करने वाला बंदा। महकमा ज़राअत इसके दौर में ईजाद हुआ। ये इसके पहले 3 साल देखें, पहले तो नवाज शरीफ के साथ पनामा और बाकी मामला थे, ड्रोन के मामला थे, बलूचिस्तान की हुकूमत थी, और फिर उसके बाद जब ये मामला ख़त्म हुआ, अगले 3 साल खान की हुकूमत आती गई। पहले 6 महीनों में, 3 महीनों के बाद इसने गिराने का सिलसिला शुरू कर दिया। नून लीग से मीटिंगें शुरू कर दी, ओहदों पर तब्दीलियाँ, और इमरान खान को बाईपास करके सऊदी अरब और चीन के साथ ताल्लुकात पहले बनाने की और फिर बिगाड़ने की वारदात। ये CPEC की सारी वारदात ये जनरल बाजवा करता रहा। इसी तरह अमेरिका के बाइडन के अहकामात पर फिर वो अदम एतमाद, रूस की मुखालफत, यूक्रेन का मामला, वो सब आप जानते हैं इन्होंने किस तरह हथियार बेचे सारे, और तहरीक इंसाफ को तोड़ने का मंसूबा बनाया कि खान तहरीक इंसाफ को और निशान इबरत बनाने की कोशिश करे। इलेक्शन इसने 2 दफ़ा मनसूख किए, और इसके बड़े अहम मामला थे जनरल बाजवा के। ये असल में 2 नुकात पर काम कर रहा था, एक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, दूसरा ही इसराइल को तस्लीम करना। बस ये 2 इसके मामला थे। बाकी जो तबाही बर्बादी, मीडिया को तोड़ना हो, करप्शन की हमायत करनी हो, और इसे करप्शन को गुनाह नज़र ही नहीं आता था। इसके अपने ख़ानदान के एहसासे जो लीक हुए, वो जो भी उमर यूसुफ साहब ने साबर मिठू का नाम लिया, वो ज़रा चेक करें इन्होंने किस तरह लाहौर पे कब्जे का पूरा प्लान था कि बुजदार को उठा के किस तरह अलीम खान को लगाना है, ज़मीन जायदाद और रावी प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी माफिया बनानी है। ये सारा मामला वही था। इसी वजह से इसे इमरान खान की करप्शन से भी सख्त नफरत थी, और इसके अहले खाना जो जोजा थी वो इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ थे, हसद करते थे। खुद इकरार भी कर चुका है बारहा कि इस तस्बीह क्यों उठाता है, पेंट कोट क्यों नहीं पहनता, इस्लामी लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करता है, कुरान की आयतें क्यों पढ़ता है। ये जनरल बाजवा वाहिद रहनुमा था पाकिस्तान का कि जिसकी वजह से इदारे और अवाम में खलीज का वो सफ़र शुरू जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अदलिया में भी इन्होंने ऐसी तबाही और बर्बादी का से, उसके साथ इन लोगों के सहाफ़ियों के सारे ताल्लुकात हैं। अभी उसके लिए ग्राउंड बनाने की पूरी तैयारी शुरू होगी, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। आप देखेंगे अभी जल्दी उसके 2 साल पूरे होने वाले, उसके लिए एक पूरा ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। ये मैंने इसीलिए सारा आपको तफसील बताई है इसकी। अली मीन गंडापुर की जो आज बड़ी अहम मुलाकात है इमरान खान से, उस मुलाकात में एक तो खैबर पख्तूनख्वा के बनू ऑपरेशन के बारे में, और DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की स्टेटमेंट, अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से भी स्टेटमेंट आने वाली है जिसमें खुलकर इसका लाएअमल होगा। इमरान खान ने कहा था अली मीन से गुफ्तगू करके, मुलाकात करके हमने अपना लाएअमल बनाना है कि ये ऑपरेशन के मामले पर जो सबसे बड़ा इन्होंने मामला बनाया हुआ है, और तहरीक इंसाफ पाबंदी के मामले पर, ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी। खान के एक और बड़े इंटरव्यू की तैयारी हो रही है, अभी उसकी भी मैं कबल अज़ वक्त आपको इत्तला नहीं दे सकता फ़िलहाल, क्योंकि फिर आपको
पता है ये रोकने के लिए भी शुरू हो जाते हैं वहाँ जहाँ से इंटरव्यू शुरू हो आएगा। तो इसलिए ये चीज़ें बड़ी अहम है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मामला चल रहे हैं, उस पर मैं इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपके सामने तफसील रखूँगा वीडियो, वरना बहुत लंबी हो जाएगी। अमरीकी वीज़ों का मामला माज़ा के साथ मैं भूल गया था। अमरीकी वीज़ों के मामले में इन्होंने अभी जो DJSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मामला हुआ, जो इस वक्त अमेरिका बरतानिया के लिए बच्चे वीज़े अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके वीज़ों को अब सवाल पूछा जा रहा है अमेरिकन एम्बेसी में। आज मेरे पास मालूमात आई हैं कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, अगर है तो क्या आप किस तरह इस्तेमाल करते हो उसकी मालूमात दें, क्योंकि हुकूमत की तरफ से अब ये जो डिजिटल दहशतगर्द करार दिया गया, अब इन नौजवान बच्चों को वीज़े नहीं मिल रहे पढ़ाई के लिए। अब उसके जवाब में अमेरिका बरतानिया में 350 FBI के पास जो दरख्वास्तें इनके खिलाफ गई ताकतवर लोगों के, कि इन लोगों को अमेरिका बरतानिया में आने से रोकना है, इनके असासों को रोकना है। उस पर पूरी एक बहुत बड़ी पटिशन भी बन रही है और क्लास एक्शन की तैयारियां भी हो रही हैं कि इन लोगों को किस तरह रोकना है। और ट्रांसनेशनल डिप्रेशन जो है कि इनके ख़ानदान के साथ जो हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अगवा हुए उनके अहले खाना दुनिया भर में मौजूद हैं, वो लोग भी ये मामला इनके साथ शुरू करना चाह रहे हैं। तो उससे अब इनके लिए भी तकलीफ़ का मामला शुरू। अगर पाकिस्तान से स्टूडेंट बच्चे नहीं जा सकेंगे तो ये लोग भी वहाँ अब बरतानिया अमेरिका में नहीं जा सकेंगे। उसकी भी मज़ीद मालूमात जो अगले वीलॉग में मैं ज़रूर छेड़ूंगा, क्योंकि वो मामला जो ही मालूमात ख़त्म हो जाए उनका सेशन वहाँ बरतानिया में, तो फिर आपको बताता हूँ क्या। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।